हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जिससे रिलेटेड कि रिसेंट में अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। टेलीग्राम के माध्यम से भी, यूट्यूब में लोगों ने जो वीडियोस मैंने डाले हैं उस पर भी कमेंट के माध्यम से लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आइए उन सारे क्वेश्चंस को मर्ज करके अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वेकेशन के बारे में, ब्रेक्स के बारे में, कहाँ पे आप कैजुअल लीव्स जो आप CL जिसे हम कहते हैं उसे आप कंबाइन कर सकते हैं इन वेकेशंस के साथ या ब्रेक्स के साथ। कहीं वो काउंट तो नहीं हो जाते हैं आपके लीव में ही वो ड्यूरेशन, अगर आप CL को साथ में लेते हो वेकेशन के या आप CL को साथ में लेते हो ब्रेक के। आइए जानते हैं मैटरनिटी लीव के बारे में कि उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो ब्रेक्स दिए गए हैं नेस्ट द्वारा अक्टूबर के मंथ में, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में एंड एंड ऑफ अक्टूबर में, उनको जो कि है कुछ कुछ स्टेट सोसाइटीज मर्ज कर रही हैं। तो आइए इन सब के बारे में जो कि है जानते हैं आज हम डिटेल में अपने इस वीडियो में EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगी वेकेशन और ब्रेक के कंसेप्ट से। देखिए, जो लॉन्ग टर्म है जहां पे हमें 30-35 डेज एंड अबव की छुट्टियां मिलती हैं, वहां पे जैसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को अगर आप देखोगे, जैसे हम कहते हैं स्कूल में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्कूल है ये समझने के लिए हमारे लिए। जब हम कहते हैं कि वेकेशन पे है तो हम कहते हैं समर वेकेशन या विंटर वेकेशन, क्योंकि वहां पे जो ब्रेक्स होते हैं, वहां पे जो आपकी छुट्टियां होती है रादर, वो जो की है थोड़े लंबे समय की होती है। 30 डेज या 35 डेज की आपको छुट्टियां मिलती है। जहां पे हम कहते हैं कि हमें ब्रेक मिला है, वो जो कि है एक रिलैक्सिंग, एक सूदिंग पीरियड होता है जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 5 to 7 डेज के लिए मैक्स टू मैक्स एक्सटेंड करता है। तो जब हम विंटर या समर में बात करते हैं छुट्टियों की, तो हम वेकेशन की बात करते हैं। जब हम दशहरे में या दिवाली के समय छुट्टियों की बात करते हैं तो हम आप कह सकते हो कि हम ब्रेक के बारे में बात करें, दशहरा ब्रेक जिसे हम कहते हैं या दिवाली ब्रेक, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये डिफरेंशिएशन है सबसे पहले तो वेकेशन और ब्रेक का। अब देखिए, मैं बात करना चाहूंगी CL यानी कैजुअल लीव का। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या मैम हम CL यानी कैजुअल लीव वेकेशन या ब्रेक के पहले या बाद में ले सकते हैं, यानी क्या हम कंबाइन कर सकते हैं अपनी लीव को वेकेशन के साथ या लीव को ब्रेक के साथ, और कहीं वो वेकेशन या ब्रेक पूरी तरह से लीव में ही तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी मैं एक डिफरेंशिएशन ड्रॉ करना चाहूंगी। जो लोग वेकेशन के पहले या बाद में छुट्टियां लेते हैं, अगर वो CL ले रहे हैं यानी कैजुअल लीव ले रहे हैं, तो वो आपके वेकेशन में काउंट नहीं होता है। मैं फिर से बताना चाहूंगी, वेकेशन के पहले या बाद में जो लोग अपनी CL लेते हैं तो उसमें जो कि आपका वेकेशन उस लीव में काउंट नहीं किया जाता है। पर अगर आप ब्रेक की बात करोगे और अगर आप ब्रेक के पहले या बाद में CL लेते हो तो वो जो कि है आपके लीव के ड्यूरेशन में काउंट कर लिया जाता है। यानी फिर अगर आपने CL ले लिया है वेकेशन ब्रेक के पहले, तो वहां पे जो की है आपके ब्रेक को भी जो कि लीव के ड्यूरेशन में काउंट कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे भी एक डिफरेंस हुआ। तो इसीलिए मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आप जो ब्रेक आपको मिलता है उस ब्रेक के पहले या बाद में आप अपने CL को क्लेम ना करें, नहीं तो वो पूरा ड्यूरेशन जो है वो आपके ब्रेक में ही आपका जो ब्रेक का है वो पूरा CL में काउंट हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक और यहाँ पे आपको बात बताना चाहूंगी। देखिए, बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैम अगर हम मैटरनिटी लीव लेते हैं, ये मैटरनिटी के कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर हम मैटरनिटी लीव लेते हैं तो क्या मैम हमें सैलरी पूरी मिलेगी या हमारी सैलरी कट जाएगी। तो देखिए, मैटरनिटी के भी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग मैटरनिटी लीव लेते हैं उनकी सैलरी नहीं कटती है। मैटरनिटी लीव के भी ड्यूरेशन में जो कि आपको सैलरी पूरी मिलती है। बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि क्या मैम मैटरनिटी लीव जो हमें मिल जाता है वो हमारे सर्विस पीरियड में काउंट होगा या नहीं होगा, कि उसके बेसिस पे जो हमें इंक्रीमेंट मिलना चाहिए हमारे सर्विस पीरियड में अगर वो काउंट होता है तो वो इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए, इस पे भी मैं आपको बताना चाहूंगी और एनलाइटन करना चाहूंगी कि जो मैटरनिटी ब्रेक आप ले रहे हो वो बिल्कुल भली भांति आपके सर्विस पीरियड में काउंट होता है और इससे आपकी इंक्रीमेंट पे कहीं से भी कोई असर नहीं पड़ता है। जो मैटरनिटी लीव है उसमें जो कि ना तो आपकी सैलरी डिडक्ट होती है और ना ही जो कि उसे आपके सर्विस पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दैट इज वेरी मच इंक्लूडेड विद इन योर सर्विस पीरियड। तो ये हो गई देखिए मैटरनिटी की बात, ये हो गई देखिए CL यानी कैजुअल लीव की बात, वेकेशन और ब्रेक में जो डिफरेंस है उनकी बातें।
अब देखिए, मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। ये अपडेट हमें भी रिसेंटली मिला है देखिए, और मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों तक बिल्कुल टाइमली ये अपडेट पहुँचा सकूँ। हम सब जानते हैं देखिए कि नेस्ट ने छुट्टियों को जो ब्रेक वो दे रहे हैं, उस ब्रेक को जो कि है अक्टूबर में ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले तो देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम देख रहे थे कि वहाँ 5 दिनों की छुट्टियाँ दी जा रही थी, और वैसे ही जो कि है एंड ऑफ अक्टूबर से लेके स्टार्टिंग नवंबर में जो कि 5 दिनों की छुट्टियां और दी जा रही थी। लेकिन बहुत सारे स्टेट सोसाइटीज की तरफ से एक एक करके नोटिस इशू किए जा रहे हैं, सर्कुलर इशू किए जा रहे हैं, जहां पे उन्होंने जो कि इन छुट्टियों को मर्ज कर दिया है, और इन छुट्टियों को मर्ज करके वो एक ही बार में जो कि है आपको, जहां पे 5 दिनों की पहले और 5 दिनों की बाद में अक्टूबर में छुट्टियां दी जा रही थी नेस्ट द्वारा, उसे मर्ज करके 8 से 10 दिनों की छुट्टियों में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप पूछोगी कि मैम ये स्टेट्स कौन कौन से हैं, या ये स्टेट सोसाइटीज कौन कौन सी है जिनके द्वारा की जो सर्कुलर है ये मर्ज करने का छुट्टियों को ये इशू कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी तेलंगाना के बारे में, जहां पे की स्टेट सोसाइटी ने सबसे पहले ये नोटिस निकाला था, ये सर्कुलर इशू किया था, जहां पे कि उन्होंने छुट्टियों को मर्ज कर दिया था, और इन दोनों छुट्टियों को मर्ज करके उन्होंने एक ही दिन की छुट्टी, एक ही बार की जो छुट्टी है वो थोड़ी लंबी कर दी थी, जो ब्रेक है उसे थोड़ा लंबा कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो की है, मैं अब आपको एक और स्टेट के बारे में बताना चाहूंगी जो कि उड़ीसा है, और यहाँ पे उड़ीसा में भी जो की है छुट्टियां लंबी कर दी गई है एक ही बार में, और इन छुट्टियों को जैसे नेस्ट द्वारा प्रोवाइड की गई थी 2 छुट्टियां, इन दोनों छुट्टियों को मर्ज करके 8 दिनों की छुट्टियां दे दी है। ये 9 से 17 तक की छुट्टियां हैं जो दी जा रही है उड़ीसा स्टेट सोसाइटी द्वारा। यहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी है एंड डीएस एकेडमिक्स है, उन्होंने जो की है जितने भी ईएमआरएसएस हैं उड़ीसा में, उन सारे ही ईएमआरएसएस के प्रिंसिपल्स को ये डायरेक्ट किया है कि आप जो की है 9 से 17 की छुट्टी ग्रांट कर दीजिए, और 18 को जो की है रीओपनिंग, जो स्कूल की रीओपनिंग की डेट है उसे जो की है फाइनलाइज कर दीजिए। उन्होंने ये भी डायरेक्शंस दे दिया है सारे स्कूलों के प्रिंसिपल को जो कि उड़ीसा में है, जितने भी ईएमआरएस स्कूल्स हैं, कि भाई आप अपने टीचर्स को भी डायरेक्ट कर दे कि वो सब्सटैंटिव अमाउंट ऑफ होमवर्क दे दें, ताकि बच्चे ना सिर्फ अपने वेकेशन को एंजॉय कर सके और वापस जो कि है एक रिफ्रेशमेंट मोड पे जा सके, बट देन वो जो कि साथ ही साथ अपनी पढ़ाई से कहीं दूर ना हो जाए, और साथ ही साथ जो कि है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम जो कि है डेली बेसिस पे अपने पढ़ाई को भी दे सके। तो आप उसके लिए जो कि है एक मतलब आप एक सब्जेक्ट वाइज आप जो कि है सब्सटैंटिव अमाउंट ऑफ उन्हें होमवर्क दे दें। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि देखिए एक वर्चुअल मोड पे जो कि है आप कह सकते हो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी हाउस मास्टर्स के लिए, जो कि 19 अक्टूबर को फाइनलाइज की गई है, और 19 अक्टूबर को ही जो कि है क्लास टेस्ट भी बच्चों के लेने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान जो कि अब प्रिंसिपल को रखना होगा, और प्रिंसिपल को जो कि निर्देश दिए जिस तरह से गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो कि है ये मीटिंग हो या क्लास टेस्ट हो, होमवर्क देने का जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है जो टीचर्स को देना है, वो सब जो कि कंडक्ट करवाना है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट थी जो हमारे पास आई थी, और मुझे लगा कि जल्द से जल्द मुझे आप तक भी पहुंचाना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी और स्टेट की भी अपडेट हमारे पास आती है जहां पे छुट्टियां मर्ज की जा रही है, तो वो भी जो कि है हम ईएमआरएस क्लासेस की मदद से आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप कि मटर्निटी से रिलेटेड, कैजुअल लीव जो वेकेशन और ब्रेक के पहले या बाद में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इससे रिलेटेड, और साथ ही साथ जहां पे छुट्टियां मर्ज की जा रही है कुछ स्टेट सोसाइटी द्वारा, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब जो कि मैंने आप तक पहुंचा दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS classes, and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.